आप रोग शोक दुख से परेशान हैं, 15 महा उपायों का जिनसे आपके जीवन और किस्मत बदल जाए। पाठों के माध्यम से लबालब धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। 3 पोटलियां आपकी बन जाएंगी। इसको बोला जाता है मनी मैग्नेट। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक और तांत्रिक उपाय कर सकते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 दिवालियों पर आप धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, आप शत्रुओं का, तंत्र का, बीमारियों का शमन कैसे कर सकते हैं। 27 बेलपत्र आपके 27 नक्षत्रों के माध्यम से आप धनतेरस, छोटी दिवाली और काल रात्रि, बड़ी दिवाली को शाम संध्या समय या ब्रह्म मुहूर्त में अपने माता पिता अगर सह शरीर उपलब्ध हैं तो 5 घी के दीपक केसर डालकर पीपल के पेड़ में लगाकर आए। आप देखिए अखंड लक्ष्मी। जय माई की। मैं आचार्य केशव शर्मा आप सभी के सामने उज्जैन परिक्षेत्र से प्रस्तुत हूं। एक बार पुनः एस्ट्रो केशव पंडित शो का नया एपिसोड लेकर आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए, एक बहुत गहरे और चिंतनशील विषय पे मैं आपको आज चर्चा करने जा रहा हूं। उसके बाद हम दीपावली के लिए बढ़ जाएंगे। कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को मानी जाएगी काशी उज्जैन के पंचांग के हिसाब से। तो आप 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाएं। अब हमारा पहला विषय और दूसरा विषय, कई दिनों से या कई महीनों से हमें काफ़ी धमकी भरे खत पत्र मिलते हैं और साथ ही साथ हमें धमकियां दी जाती हैं। एआई के माध्यम से हमारी गलत फोटोस, अलग अलग तरह से फोटोस प्रचारित करके नाम खराब करने की कोशिश की जाती है। जब आप सत्य सनातन धर्म के मार्ग पे चलते हैं, भगवती के नाम का, भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के मार्ग का प्रचार प्रसार अनुसरण करते हैं, तो कुछ काल नेमी सामने आ जाते हैं और वो आपको जान से मारने की धमकी और फिरौती की धमकी देते हैं। देखिए, हम इन चीज़ों में ज़्यादा जो हमारी टीम को करना है, जो प्रशासन को या शासन को करना है, शिकायत की जाएगी, कंप्लेन की जाएगी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, अब थोड़ा YouTube पे आना हो सकता है कम हो जाए। कम तो नहीं होगा, क्योंकि माई का प्रचार प्रसार तो हम करते रहेंगे। हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही हम पैदा हुए हैं और हिंदू सनातन धर्म के लिए हम मर जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। यहाँ भी माई की सत्ता है, वहाँ भी माई की सत्ता है। लेकिन अगर आप भगवती के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, किसी देवी देवता के, हिंदू देवी देवता के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, करते रहिए। भगवान शंकर आपको शक्तिशाली, श्री महाकाल आपको शक्तिशाली बनाते हैं, माई शक्तिशाली बनाती है। ऐसी चीज़ों से नहीं डरना चाहिए। आप अपने पथ पे रहिए। मारने वाली और बचाने वाली, सदा बचाने वाली तो भगवती है, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी एआई के माध्यम से फोटोज प्रसारित कर दी जाए नाम खराब करने के लिए, तो आपको तो पता ही है कि क्या क्या हो रहा है। हर एक सेलिब्रिटी के साथ, हर एक धर्माचार्य के साथ आज यही हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि उन लोगों को भी सद्बुद्धि मिले। अब आपको पता लग गया होगा क्यों आचार्य जी सिक्योरिटी के साथ इधर उधर घूमते हैं। घूमना पड़ता है, घूमना पड़ता है, अपने ही हिंदू राष्ट्र में घूमना पड़ता है। तो इसीलिए बस यही आपसे चर्चा करनी थी कि नाम बदनाम करने की, नाम खराब करने की, फोटोज के माध्यम से, धमकियों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से बहुत कोशिश की जाती है। लेकिन हम माई का प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ेंगे। आइए हम बढ़ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, और वो है दिवाली। आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि आप सभी के लिए मंगलकारी रहें। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली पर माँ भगवती राजराजेश्वरी समस्त शाक्त उपासकों का कल्याण करे। आइए हम बढ़ते हैं दीपावली के मुहूर्त की तरफ। देखिए, उदया तिथि से हिंदू सनातन धर्म के त्योहार माने जाते हैं। अब आप देखिए, दीपावली 20 तारीख को मनाई जा रही है भारतवर्ष में। आप इसमें स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न में आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने का संकल्प ले सकते हैं। वृषभ लग्न जो है वो 6:56 से सायकाल शुरू हो जाएगी और 8:53 तक रहेगी। इसमें आप स्थिर लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। जो व्यक्ति जब पूजा पाठ साधना अनुष्ठान में है, वो निशीत काल में रात्रि 11:41 से 12:31 तक पूजा साधना कर सकते हैं। इसी तरह से अभिजित मुहूर्त में दिन में भी आप पूजा उपासना साधना कर सकते हैं 11:43 से 12:41 के मध्य। अगर आप सिंह लग्न में, अष्ट लक्ष्मियों की जो स्थिर लग्न है, उसमें अगर आप सिंह लग्न में जब पूजा पाठ, होम हवन अनुष्ठान, तंत्र साधनाओं के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपको
12:55 से रात्रि में मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल तक 3:09 तक साधना करनी चाहिए। इस सारे मुहूर्त के बारे में मैंने आपको चर्चा करी। अब आप बोलते हैं आप धन के उपाय क्यों बताते हैं? धन की समस्या है, महंगाई बढ़ी हुई है और लोग अपने भरण पोषण के लिए कई बार उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके कर्म में भगवान का साथ मिल जाए, देवताओं की कृपा हो जाए, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का, तांत्रिक ग्रंथों का साथ मिल जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। देवीय शक्ति की कृपा अगर मिल जाती है तो सब सोने पे सुहागा हो जाता है। आज धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन 3 दिवालियों पर आप धन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, आप शत्रुओं का, तंत्र का, बीमारियों का शमन कैसे कर सकते हैं, इन सब के लिए हम 15 उपाय देखने जा रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं दीपावली पर्व पर 15 महा उपायों का, जिनसे आपके जीवन और किस्मत बदल जाएगी। देखिए, दीपावली पे धन प्राप्ति का पहला उपाय, आप ये सारे उपाय आपको धनतेरस, छोटी दिवाली अर्थात नरक चतुर्दशी और बड़ी दिवाली को पूजन के बाद आपको करने ही पड़ेंगे। भगवान धन्वंतरी महाराज की पूजा धनतेरस को होती है, उसके बाद छोटी दिवाली की पूजा करें और उसके बाद बड़ी दिवाली के जो लक्ष्मी पूजन होता है उसके बाद आप ये उपाय कर सकते हैं। तीनों दिन 3 पोटलियां आपकी बन जाएंगी। तीनों दिन आप एक लाल कलर का कपड़ा ले लीजिए, रेशमी कपड़ा हो, उसमें 5 गोमती चक्र अष्टगंध लगा के, 5 कमलगट्टे अष्टगंध लगा के, 7 लौंग, 7 इलायची और 7 सुपारियां अष्टगंध लगा के, एक चांदी का सिक्का, उपलब्ध ना हो तो सामान्य सिक्का, और एक इत्र की बोतल जो केवड़े का इत्र होना चाहिए, इन सबको लाल कपड़े में बांध के अपनी 3 दिन की पूजाओं में रखें। और ये 3 की 3 पोटलियों को आप अपनी कबर्ड में या आप नॉर्थ ईस्ट के किसी स्थान पे या कबर्ड में आप पूरे वर्ष अगली दिवाली तक बना के रखें। भगवती राजराजेश्वरी, भगवान श्री गणपति महाराज, माँ भगवती सरस्वती और कुबेर महाराज की इतनी जबरदस्त कृपा आपको मिलेगी। इसको हम धनलक्ष्मी पोटली भी बोलते हैं और इसको बोला जाता है मनी मैग्नेट। आप इस उपाय को करें, ये धन प्रदायक, जबरदस्त धन प्रदायक उपाय है। दूसरा उपाय, आप बिल्व पत्र ले लीजिए, उस पे शहद, दही, दूध उसी पे लगाइए। शहद लगाइए, दही लगाइए, दूध लगाइए और थोड़ा सा इत्र लगाकर चंदन का पाउडर लगा दीजिए। इस तरह के 27 बिल्व पत्र माँ लक्ष्मी की पूजा में धनतेरस को, नरक चतुर्दशी को और बड़ी दिवाली को, मूल दिवाली पूजन में आप रखना शुरू करें, अर्पित करें आपके 27 बेलो पत्रों के माध्यम से। और पूजा 3 दिन की होने के बाद उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या फिर विसर्जन कर सकते हैं जल में। आप इस तरह से अगर कर पाएंगे तो ये 27 बेलपत्र आपके 27 नक्षत्रों के माध्यम से धन प्रदायक हो जाएंगे। अब अगर आप तंत्र से, शत्रु से परेशान हैं, देखिए शत्रुओं से तो हम भी परेशान हो जाते हैं कई बार, लेकिन माँ राजराजेश्वरी यहाँ बैठी, जैसे मैंने आपको बताया, परेशान नहीं होने देती, वो सब देख लेती है, वो सब देख लेती है। वो कवच की तरह बन के खड़ी होती है जो भगवती का नाम का प्रचार प्रसार करता है। शत्रु आते तो हैं लेकिन शत्रु को ज़्यादा कर नहीं पाते। तो अगर आप शत्रुओं से परेशान है, कोर्ट केस है, कोई तंत्र प्रयोग, नज़र दोष आपके ऊपर है, कोई बीमारी ने घेरा हुआ है, तो लोबान और आपकी किचन में मिलने वाली हींग, लोबान का पाउडर, हींग का पाउडर और काले तिल, इन तीनों को आप कपूर के साथ मिलाकर शाम को धूनी देना शुरू करें। धनतेरस को दें, नरक चतुर्दशी को दें और दीपावली को दें। इस उपाय से भी आपके शत्रु, आपकी बीमारियां और आपका तंत्र शमन हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पे धूनी दें तो ज्यादा उत्तम रहे। तीसरा एक मांत्रिक उपाय है, और ये मांत्रिक उपाय कौन सा, ये आप सुनिए। तीनों के तीनों दिन, दीपावली, महापर्व, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और बड़ी दिवाली जो है, मुख्य कालरात्रि पूजन, इन सब में आप एक मुद्रा महालक्ष्मी की बनाएं। जो महालक्ष्मी की मुद्रा हम इस तरह से बनाते हैं, देखिए ये महालक्ष्मी मुद्रा कहलाती है। इस तरह से महालक्ष्मी मुद्रा आप बना सकते हैं और इस मुद्रा को दिखाते हुए भगवती को आधे घंटे के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए बिना माला, मानसिक जप, आंख बंद करके, कमर सीधी करके, लाल आसन पे बैठ के आपको एक मंत्र पढ़ना है। इसमें कोई बीज मंत्र नहीं है, आपको इसको बिना दीक्षा के पढ़ सकते हैं। ओम नमो महालक्ष्मी महामाए सर्वधनम वश्यम या आकर्षम वशट। ओम नमो महालक्ष्मी महामाए सर्वधनम आकर्ष्य वशट। इस मंत्र का जप करने से धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा, धन आपकी तरफ खींचता चला जाएगा। चौथा उपाय आपके लिए है, आप अपने ईष्ट के मंत्रों का जाप करें। हम आपको हवन नहीं बताते, हम आपको धूनी देना बताते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट देने वाला प्रयोग है ये।
आप काली राई, पीली सरसों, नमक, खड़ा नमक या साबुत नमक और काले तिल, इनको सरसों का तेल थोड़ा सा डाल के, कड़ा तेल या कड़वा तेल सरसों के तेल को बोलते हैं, उसमें कपूर डाल दीजिए और उसकी धुनी अगर आप धनतेरस को या फिर नरक चतुर्दशी को या बड़ी दिवाली को देते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके शत्रुओं का, तंत्र का, बीमारी का, रोग शोक दुखों का शमन होने लग जाएगा। देखिए, दिवाली त्रिदिवसीय जो महापर्व है उस पे अगला उपाय, आप 5वां उपाय क्या कर सकते हैं। आप 3 के 3 दिन, ये त्रिदिवसीय जो पर्व है, 3 के 3 दिन पर आप सर्वप्रथम शिव दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद शिव गायत्री मंत्र का पाठ करें और उसके साथ साथ श्री बगलामुखी महामाई के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। या तो आप विष्णु यामल का पाठ कर सकते हैं, ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर बामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपी, या आप पाठ कर सकते हैं रुद्र यामल का, ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, इसका पाठ कर सकते हैं। इन पाठों के माध्यम से, इन 3 पाठों के माध्यम से आप 3 के 3 जितना आप चाहें कर सकते हैं, 11, 21, 27, 108 जितने पाठ आप कर सकते हैं, आपको लबालब धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। छठा उपाय ये है, देखिए आप देख रहे हैं भोजपत्र, इस छाल को, इस पेड़ की छाल को हम भोजपत्र बोलते हैं। इस भोजपत्र पर आप त्रिभुज बना लीजिए लाल स्केच पेन से, कामिया सिंदूर से, अष्टगंध से त्रिभुज बनाकर, या तो आप उसमें क्लीम लिख सकते हैं या काली का बीज मंत्र क्रीम लिख सकते हैं, या फिर आप ह्रीम लिख सकते हैं महामाया बीज मंत्र, या फिर आप उसमें लिख सकते हैं ह्रोम, मृत्युंजय महादेव से संबंधित है, और कुछ लोग श्रीम भी लिख सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्लीम और श्रीम में क्या डिफरेंस है ये आप जानिए। अगर आपको स्थिर लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को चंचला बोला गया है, अगर आपको विष्णुमय लक्ष्मी चाहिए जो खर्च ना हो, भंडारित हो, आपके भंडार लग जाएं लक्ष्मी के, धन के, मोटा पैसा आपके पास आ जाए और विष्णुमय लक्ष्मी आपको मिले, जिससे आपका संवर्धन पोषण हो, वो सब खर्च ना हो जाए, तो श्रीम के जगह काम बीज मंत्र क्लीम लिखा जाता है। क्लीम के माध्यम से विष्णुमय लक्ष्मी की कृपा मिलती है, भगवान विष्णु, सदाशिव और साथ ही साथ माँ कामाख्या की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। और इसके साथ साथ अगर आप ह्रीम लिखना चाहें तो महामाया बीज मंत्र है, माता त्रिपुर महासुंदरी भुवनेश्वरी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आप इसमें ह्रोम लिखते हैं तो ह्रोम के माध्यम से भगवान मृत्युंजय महादेव, स्वर्ण आकर्षण भैरव की आपको कृपा मिलती है। आप बीज मंत्र को त्रिभुज के मध्य लिख लीजिए, पंचोपचार पूजन करें दिवाली पूजन के बाद, और आपके जो ईष्ट हैं उनके मंत्र की कोई दीक्षा आपके पास है तो 108 माला, और ज़्यादा ना हो सके तो 11 माला काल रात्रि में, दीपावली को रात्रि में जप करें आप इसका। और इसके साथ साथ अगर ये संभव ना हो, अगर दीक्षा आपके पास नहीं है, तो माँ भगवती बगलामुखी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब रोग शोक दुख से परेशान हैं तो आप, अगर आपको जो भी रोग है, जो भी पेशेंट या रोगी या मरीज आपके घर में है, आप उसके कपड़े से एक धागा, 2-3 धागे निकाल लीजिए और रुई के साथ बाती बनाकर और कामिया सिंदूर या हल्दी में उस बाती को लगाकर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माता महाकाली के मंदिर में 5 फल और 5 मिठाई पंचबली के रूप में रख दें। गुलाब की माला इत्र सहित माई को चढ़ाएं। 3 दिन आप चढ़ा सकते हैं, आपके रोग शोक दुखों का शमन हो जाएगा। इसके अलावा मालकांगनी का नाम आपने सुना होगा, नागर मोथा का नाम आपने सुना होगा। मालकांगनी और नागर मोथा, इनको दिवाली, धनतेरस और नरक चतुर्दशी तीनों दिन अगर आप नागर मोथा और मालकांगनी को साथ में रखते हैं कपूर के साथ एक लाल कपड़े में, तो भी आपकी बीमारियों का शमन हो जाता है। लेकिन आपको वेस्ट की डायरेक्शन में, पश्चिम डायरेक्शन में इसको रखना पड़ेगा, किसी ऊंचे स्थान पर। अगर किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, छोटे मोटे उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो माँ काली को 108 नींबुओं की माला आप चढ़ाएंगे और हर नींबू पे अष्टगंध होगी और उस पे क्रीम लिखा होगा। क्रीम बीज मंत्र माँ भगवती कालिका का है। यहाँ बीज मंत्र आपको जपने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उस माला पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। आप धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली को अगर ये मालाएं भगवती को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो भी आपके रोग शोक दुखों का शमन हो जाएगा। देखिए, दीपावली काल रात्रि है, ये ईष्ट की पूजा का समय है। अगर आप तंत्र साधनाओं में हैं, हनुमान जी महाराज की भी काफ़ी सारे प्रयोग उस समय किए जा सकते हैं। आप 2
पान के बीड़े, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 सुपारी और 1 पान का पत्ता 7 बताशों के साथ, जनेऊ के साथ हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हैं तो भी आपकी बीमारियों का शमन होता है। गुलाब का, चमेली का या चंदन का इत्र अर्पित करना ना भूलें। जो व्यक्ति धनतेरस पर, ब्रह्म मुहूर्त में, नरक चतुर्दशी और दीपावली के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान को शिवलिंग पर दूध में केसर बताशा डाल के चढ़ाता है, दूध, केसर और बताशा, उसके धन की रक्षा, धन का संवर्धन, चल अचल संपत्तियों का संवर्धन साक्षात भोलेनाथ करते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर करें। अगला उपाय, माँ भगवती बगलामुखी यंत्र का तर्पण आप कर सकते हैं धनतेरस के दिन, जब गोधूली बेला आती है, जब 2 समय शाम को मिलते हैं उस समय कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी और दीपावली की रात्रि में आप कर सकते हैं। उसमें दूध, दही, केसर, ये तीनों चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा। शहद मिलाइए और शक्कर मिलाइए। दूध, दही, केसर, शहद, शक्कर को मिलाकर और पीले कनेर के पुष्प उस दूध में डालकर वो जो आपने तैयार किया है तर्पण का एक जल या आप बोल सकते हैं सुगंध, आप उससे माँ भगवती का अर्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास दीक्षा है तो आप हीलिंग मंत्र से भी अर्चन कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी दीक्षा नहीं है तो आप बगलामुखी स्तोत्र, शतनाम स्तोत्र से भी तर्पण कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताता हूँ। देखिए, माता पिता की सेवा से बड़ी सेवा इस संसार में कोई नहीं बताई गई है। हम भी अपने लौकिक माता पिता और परालौकिक माता पिता शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े रहें। आप धनतेरस, छोटी दिवाली और काल रात्रि, बड़ी दिवाली को शाम संध्या समय या ब्रह्म मुहूर्त में अपने माता पिता अगर सहज शरीर उपलब्ध हैं तो उनके चरणों को स्नान कराएं, हल्दी चंदन से स्नान कराएं, इत्र लगाएं और उनके चरणों को पूजन करें। उनका मातृ पितृ चरणों का पूजन करने से इन 3 दिवस में आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप शक्ति की उपासना करते हैं, शाक्त उपासक हैं, तो आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप अपने माता पिता को सम्मान दें। माता चंद्रमा, पिता सूर्य, सब राजयोग और शक्तियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। माता पिता किसी कारणवश अगर सह शरीर उपलब्ध नहीं है तो आप फोटो रखकर भी पूजन और तर्पण कर सकते हैं। देखिए, आप अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक और तांत्रिक उपाय कर सकते हैं जो रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। आप दीपावली के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक जामुन का और एक बेल का और एक शमी का 3 पौधे आप लगा दीजिए। जामुन का पेड़, बेल का पेड़, शमी का पेड़ लगाने के बाद जल डालिए, छोटे पौधे लगाइए और पंचोपचार पूजन करिए। उत्तर दिशा में जरूर लगाएं। अगले नित्य आप जल के माध्यम से इन पौधों की सेवा करें। और इसके साथ साथ देखिए, बेल वृक्ष, बेल पत्र जो है वो आपको सर्व सिद्धियां देने वाला है। नित्य उनमें दीपक जलाएं, आप जल से सेवा कर सकते हैं। जब जब रोहिणी नक्षत्र आए, जब जब पुनर्वसु नक्षत्र आए, जब जब पुष्य नक्षत्र आए, तो आप जल चढ़ाते समय दूध और बताशा उसमें डाल के या मिश्री डाल के पौधों को सिंचित करें। आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। देखिए, अगला उपाय, एक नारियल, एक गोला ले लीजिए, सूखा नारियल, उसको बीच में से तोड़ लीजिए। उस नारियल के बीच में आपको चीनी और नारियल का ही चूरा जो होता है, बुरादा और बूरा, चीनी या शक्कर, ये दोनों चीजें आपको घी के साथ डालनी है। चीनी डाल दीजिए, नारियल का चूरा और घी डाल के उसको बंद करके कलावा लगा दीजिए। कलावा लगा के आप उसको पीपल के वृक्ष में कहीं ना कहीं रख के आइए। पीपल के वृक्ष में रखने की वजह से आपको पंच देवताओं के पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। संध्या काल में आप करें और 5 घी के दीपक केसर डालकर पीपल के पेड़ में लगा कर आएं। आप देखिए, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी। और अंतिम उपाय दीपावली पे आप करें, 108 कमल के पुष्प कहीं से आप ले लीजिए अगर मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो 27 पुष्पों की व्यवस्था करें। ये ना मिल पाए तो अपराजिता के पुष्प, कनेर के पुष्प या गुड़हल के पुष्पों की व्यवस्था करें। और घी में डुबोते हुए, हल्दी मिश्रित और केसर मिश्रित घी में डुबोते हुए आप भगवती लक्ष्मी को अर्पित करें, कुबेर महाराज को अर्पित करें। आप अपने ईष्ट के मंत्र के माध्यम से अपने ईष्ट को अर्पित करें। ये दिवाली आपके लिए मंगलकारी हो। 2026 आने वाला है, जैसा कि आपको पता है। एक नया वीडियो लेके भविष्यवाणियों के साथ हम प्रस्तुत होंगे। ये दिवाली आपके परिवार के लिए, बाल गोपाल के लिए मंगलकारी हो। आपके परिवार को रात दिन तरक्की, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। आपकी पौ 12 हो जाए। पौ 12 का मतलब ये है कि आप यश, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति के भागी बने। शत्रु सबके होते हैं,
जलन सबको होती है, नज़र दोष सबको लगता है, लेकिन जिस पे ईष्ट की कृपा होती है उसे बचाने वाले ईष्ट के योगिनी और ईष्ट के भैरव सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। भगवती बगलामुखी का स्मरण करते रहें। जीवाग्रमादाय करेण देवी वामिन शत्रुन पर पीड़यन्तीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ्याम दीपझम नमामि। माँ भगवती राजराजेश्वरी सदा सर्वदा आपके साथ है, सदा रहेगी। आपका कल्याण हो। जय माई की।